अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। नाज़रीन, जापान में बहुत शदीद ज़लज़ला आया है और मैंने सोचा क्योंकि सारे के सारे ये चैनल जैपनीज़ में बता रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करता जाऊँगा उर्दू में। जो भी जापान में रहने वाले पाकिस्तानी है या फिर इंडियन है तो वो इस वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जापान में बहुत शदीद ज़लज़ला आया है और ये है एरिया। देखें यहाँ पे, ये है नागोया का एरिया, ये है टोक्यो का एरिया और इस वक्त यहाँ पे सबसे ज्यादा शदीद ज़लज़ला है जापान में। मैग्नीट्यूड 7 पॉइंट से भी ज्यादा का ज़लज़ला यहाँ पे आया है। ये जो एरिया है ये इशिकावा का एरिया कहलाता है। तो इस एरिया में जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी, इंडियन मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं, कोई भी उर्दू स्पीकिंग जो इस एरिया से वीडियो देख रहा है, वो सबसे पहले टीवी पे बार बार बताया जा रहा है, सबसे पहले वो किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे हाइट है, क्योंकि यहाँ पे सुनामी आने का खतरा है तकरीबन 5 मीटर। ये इशिकावा केन का जो एरिया, यहाँ पे 5 मीटर से ज्यादा सुनामी आने का खतरा है। टीवी पे बार बार बताया जा रहा है और मैं भी अपने लाइव में बताऊंगा कि यहाँ पे जो रहते हैं लोग वो अभी के अभी जल्दी से कोई ऐसी जगह पे चले जाए, या तो समंदर से दूर हो जाए, बड़ी बिल्डिंग की तरफ ऊपर चले जाएं और बस इस एरिया से, समंदर से बिल्कुल दूर हो जाएं, क्योंकि सुनामी आने का खतरा है। जलजिला कुछ देर पहले यहाँ पे आया था, 4 बजे यहाँ पे जलजिला आया था, बहुत शदीद, 4:10 पे, जिसके हमने मैं नगोया में हूँ लेकिन यहाँ पे भी 4 पॉइंट का जलजिला आया है और अच्छा खासा ये भी हिला था। तो टीवी पे बार बार बताया जा रहा है कि फौरी तौर पे आप लोग समंदर से दूर चले जाएं। और कह रहे हैं अपने आसपास के लोगों को भी, जो भी यहाँ पे इस वक्त जापान में अगर कोई भी है तो वो फौरी तौर पे समंदर से दूर हो जाए और समंदर से दूर होता हुआ किसी बिल्डिंग वगैरह के ऊपर चला जाए। वो कहने के यहाँ से, समंदर से सारे के सारे दूर जाए, कोई देखने न जाए समंदर की तरफ, फौरी तौर पे समंदर से आप लोग दूर हो जाएं। टीवी पे बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ के जो एरिया के लोग हैं, जो जापान में रहते हैं, इशिकावा केन में, इशिकावा केन, निगाता वगैरह की तरफ जो भी लोग हैं वो फौरी तौर पे यहाँ से दूर होके चले जाएं, समंदर से दूर हो जाए। तो टीवी पे बहुत जोर से बताया जा रहा है कि तो जो अनाउंसर है वो भी बहुत जोर से बता रही हैं, बहुत वो कह रही है कि जोरी के साथ बता रही है कि सुनामी आने वाली है, सुनामी से बचने के लिए आप लोग दूर हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह नागोया का जो एरिया है यहाँ पे 4 पॉइंट का ज़लज़ला आया तो जरूर था, लेकिन मैं भी सेफ हूँ। टोक्यो का एरिया भी बिल्कुल सेफ है, ये है टोक्यो का एरिया, चिबा, साइतामा वगैरह का एरिया, ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन ये एरिया जो है बहुत खतरनाक है। अभी कह रहे हैं यहाँ पे कुछ देर के अंदर सुनामी आने वाली है, बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। वही सुनामी जो कि 2011 में यहाँ पे आई थी, इस एरिया में, सेंडाई में आई थी, वो आपने मंजर देखा होगा, उसकी वीडियो आपने देखी होगी कि कितनी खतरनाक वो सुनामी थी। उसी तरह की ही सुनामी कहते हैं कि इस एरिया में आने वाली है, बहुत बड़ी सुनामी। ये लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी सुनामी यहाँ पे आने वाली। तो आप लोग, अगर कोई यहाँ पे रहता है इशिकावा केन में, अगर आपको कोई रिश्तेदार या फिर कोई यहाँ पे जानने वाला भी रहता है, उससे राब्ता करें और उससे क्या कि दूर हो जाए, समंदर से बिल्कुल दूर हो जाए। ये निगाता का एरिया, इशिकावा का एरिया, खानाजावा वगैरह ये एरिया है। तो लाजमी कोई रिस्क मत लें, फौरी तौर पे आप लोग समंदर से दूर हो जाएं। तो टीवी के हर चैनल के ऊपर इसके बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए समंदर की वीडियोस दिखाई जा रही है, कह रहे तकरीबन 5 मीटर की यहाँ पे सुनामी आने वाली है। ओ सुनामी जो से इशिकावा केन में, इशिकावा प्रीफेक्चर जो है वहां पे काफी बड़ी सुनामी आने वाली है, उसके बारे में अपडेट दी जा रही है यहाँ पे। तो जो तोयामा सिटी है वहां पे भी काफी बड़ी सुनामी आने का कह रहे हैं खतरा है थोड़ी देर में, बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी तक 1.2 मीटर की सुनामी यहाँ पे चेक हो चुकी है, 1.2 मीटर की सुनामी पहुंच चुकी है। अभी उसके बाद और भी सुनामी आने वाली है। तो आप लोग जो भी इस एरिया में रहते हैं वो अपना बहुत ख्याल रखें। ये बाकी एरिया फिर भी ठीक है, लेकिन जो भी ऊपर के एरिया में रहते हैं लोग, पहले तो समंदर से दूर हो जाएं, खतरा है, बिल्कुल समंदर के पास आप मत जाएं।
और मैं बार बार बताता चलूं, जो इस इश्कावा नीगाता वगैरह के एरिया में लोग रहते हैं वो समंदर से बिल्कुल दूर हो जाए। अपने आसपास के लोग भी जो से हैं उनको सबको पता है, अगर जैपनीज है उनको भी पता है कि आप समंदर से दूर हो जाए, कोई रिस्क मत आप लें। अगर मैं नगोया में हूँ, अगर इस तरफ जलजला आता और सुनामी इस तरफ से आ रही होती तो मैं बिल्कुल दूर की तरफ में अपनी फैमिली को लेके साथ चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नगोया में हूँ, इस नगोया सिटी में था, लेकिन ये इतना शिद्दत का जलजला था कि तकरीबन 1 से 2 मिनट ये मुसलसल जलजला आ रहा था और ये जमीन हिल रही थी, यूं साइड पे मुसलसल हिलती रही है। मेरा घर तकरीबन 1 से 2 मिनट मुसलसल हिलता रहा और काफी अच्छा खासा शिद्दत वाला जलजला था। तो आप सब दुआ करें जापान के लिए, और जापान में यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन सबको आप बताएं कि ये खतरनाक है, आप समंदर के साथ बिल्कुल मत जाएं। जो आपके अगर कोई यहाँ पे जानने वाले रहते हैं या फिर कोई मुझे देख रहा है इस एरिया से रहने वाला, वो खास तौर पे यहाँ से दूर हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल आप रिस्क मत लें। तो कह रहे तकरीबन 5 मीटर की अभी इसके बाद सुनामी आने का खतरा है, तो उस पर आप ख्याल रखें अपना। देखें जो जलजला आया था मैग्नीट्यूड 7 पॉइंट से भी ज्यादा का जलजला इशिकावा सिटी में आया था। तो जापान की टीवी पे, हर टीवी के ऊपर सुनामी के बारे में ही सिर्फ बताया जा रहा है, और घरों की वीडियोस, जो कैमरास जहाँ पे लगे होते हैं, हर सिटी में यहाँ पे कैमरास लगे होते हैं, अच्छे तरीके से बंदोबस्त होते हैं। देखे, और कहते हैं कि जो ये बड़ा सा लिखा हुआ देखें यहाँ पे, सुनामी आने वाली निगेते। निगेते का मतलब होता है कि आप दूर भाग जाइए। निगेते का वर्ड भी आप याद रखें, निगेते का मतलब होता है कि दूर भागना, भाग जाना। तो इन्होंने इंग्लिश में भी इंग्लिश में सुनामी लिखा हुआ है निगेते, हिरागाना में लिखा हुआ है, इजी वर्ड में लिखा हुआ है कि आप समंदर से बिल्कुल दूर हो जाएं। तो सुनामी का देखिए बिल्कुल आपने रिस्क नहीं लेना। अगर आप इस तरह के समंदर वगैरह के एरिया में रहते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी मेरी लैंग्वेज समझने वाला है, तो आप इस वक्त फौरी तौर पे समंदर से दूर होकर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं, कोई ऐसी हाइट पे चले जाएं जहां पे सुनामी जो सी है 3रे, 4थे, 5वें फ्लोर की तरफ आप चले जाएं। जितना आप ऊपर हो सकते हैं ऊपर की तरफ आप चले जाएं, क्योंकि 3 से 5 मीटर का कहा जा रहा है कि सुनामी, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा तेज आया था जलजला। और कुछ सुनामी देखे 1-1 मीटर की तो पहुंचना शुरू हो गई हैं, और अभी आगे जो सुनामी आने वाली उसके बारे में अपडेट की जा रही है कि सुनामी देखें इन एरिया में आने वाली है। तो जो इन एरिया में रहते हैं लोग खास तौर पे, वो जितना ज्यादा दूर समंदर से जा सकते हैं वो चले जाएं, क्योंकि आधे 1 घंटे के अंदर सुनामी पहुंचने वाली है या उससे भी तेज आ सकती है। कोई आपने रिस्क नहीं लेना, फौरी तौर पे आप दूर होते जाए समंदर से। अगर आप तोयामा में रहते हैं, देखें हाशिर खान साहब, उमर भाई, आप आई मीन हियर इन तोयामा, देखें मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत सारे तोयामा में रहते हैं, तो आप फौरी तौर पे समंदर से दूर किसी ऐसे एरिया की तरफ आप जाएं जहां पे थोड़ा दूर हो, खास तौर बिल्कुल आपने रिस्क नहीं लेना। अल्लाह ना करे कि बड़ी सुनामी है, लेकिन बड़ी भी आ सकती है, तो इसलिए आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। आप तोयामा में अगर आप रहते हैं तो मुझे पता है तोयामा में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, आप बिल्कुल फौरी तौर पे आप समंदर वगैरह से दूर हो जाएं, क्योंकि जितना तेज वो जलजला था सुनामी बड़ी भी आ सकती है। तो हर टीवी पे, हर टीवी के प्रोग्राम पे सुनामी के बारे में अच्छे तरीके से देखें अपडेट किया जा रहा है। तो ये दोबारा 1 मिनट इसके ऊपर कुछ और भी बता दें। फिर देखें दोबारा एक और जलजला है 4 पॉइंट का, तो जलजला अभी भी नहीं रुक रहा, इससे बड़ा भी जलजला आ सकता है। देखिए 4 पॉइंट का दोबारा जलजला आया है, पहले 7 पॉइंट का जलजला आया था, उससे भी थोड़ा छोटा तो है, लेकिन 4 पॉइंट का जलजला अभी आया है दोबारा अभी। तो जलजला एक दफा आके खत्म नहीं हो जाता। उमर भाई ततयामा निकल जाओ, जितना देखें आप थोड़ा सा दूर हो सकते हैं वो उतनी ही बेहतरी है। सबसे बेहतर ये है कि कोई रिस्क मत ले, अभी आप गाड़ी लेके जो समंदर से थोड़े दूर का एरिया उस तरफ आप चले जाएं। जो भी यहाँ पे रहता है, आई एम इंजर्ड, फेल डाउन रनिंग आउट ऑफ माई हाउस। देखिए हाशिर खान साहब जब भी, और मैं आपको एक बात बताता चाहूँ, अभी तो ये बात करने वाली नहीं है, लेकिन जब भी जलजला आए सबसे पहले आप बैठ जाएं जमीन पे,
भागने की कोशिश नहीं करनी है आपने जल्जले में, बिल्कुल आपने भागने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले जल्जले को पूरा अटेंड करते हैं, जल्जला जब पूरा अच्छे तरीके से रुक जाए उसके बाद आपने मूव करना स्टार्ट करें, नहीं तो जल्जले में भागते भागते आपको बिल्कुल चोट लग सकती है। तो अपना बहुत ख्याल रखें हाशिर खान साहब। और जो भी, अच्छा भाई, आई एम तोशिमा सिटी इकेबुकुरो टोक्यो इज इन फाइन फाइन। बिल्कुल टोक्यो की तरफ भी 3 पॉइंट का जल्जला है, 3-4 पॉइंट का, लेकिन बिल्कुल टोक्यो भी बिल्कुल सेफ है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, क्योंकि समंदर के देखें ऊपर वाली साइड पे जल्जला है, ये जो सॉरी जापान की ऊपर वाली साइड पे जल्जला है, तो टोक्यो यहाँ पर है, टोक्यो में भी कोई मसला नहीं था, लेकिन 3 पॉइंट का तकरीबन जल्जला है। नागोया यहाँ पर है, तो नागोया काफी करीब था, तो 4 पॉइंट का जल्जला यहाँ पे आया, तो अच्छा खासा तकरीबन ये देखें 1 से 2 मिनट यूं हिलता रहा, या उससे भी ज्यादा था, मुसलसल हिल रहा था। तो जो टोक्यो में लोग हैं, ओसाका यहाँ पर है, टोक्यो में, नागोया में जो लोग हैं, टोक्यो नागोया, ये टोक्यो, ये नागोया, ओसाका, यहाँ पे जो लोग हैं ये बिल्कुल सेफ है, इनको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो आप फिर भी ख्याल रखें अपना, ये मत समझे कि यहाँ पे अब नहीं आ सकता, यहाँ पे भी दोबारा जल्जला आ सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो आप फिलहाल अपना ख्याल रखें, और यहाँ के लोग खास तौर पे सबसे पहले अपना ख्याल रखें, और जितना समंदर से दूर जा सकते हैं दूर जाएं। ओसाका बिल्कुल सेफ है, ये देखिए यहाँ पे ओसाका यहाँ पे जल्जला आया था, ओसाका यहाँ है, जल्जला यहाँ पर आया, ये इशिकावा के ऊपर आया। तो यहाँ पे जहाँ पे पर्पल हुआ है, यहाँ पे सुनामी आने का खतरा है, जहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा सुनामी आने का खतरा है यहाँ पे। तो ओसाका यहाँ पर है, ये भी सेफ है, नागोया भी सेफ था, और ये टोक्यो भी सेफ है बिल्कुल। लेकिन सुनामी देखें काफी बड़ी सुनामी आने का ये कह रहे हैं। तो बस इसके बाद हमारा ये काम होगा कि एक दफा अल्लाह करे खैरियत से इस टाइम गुजर जाए, जो सुनामी आने का टाइम जो है गुजर जाए, उसके बाद टोक्यो, नागोया, ओसाका वालों का ये हक बनता है कि हम लोग इनकी जाके हेल्प करें, जो हमारी मदद हो सकती है हम इनके लिए करें, इन लोगों के लिए इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले ये हो सकता है, सबसे पहले यहाँ के एरिया के जो लोग हैं, तो यामा में जो लोग रहते हैं, इश्का वगैरह के अंदर लोग रहते हैं, जितना वो समंदर से दूर जा सकते हैं वो चले जाए। लेफ्ट बिल्कुल निसार खान साहब, यहाँ पे भी बहुत बड़ा जल्जला आया था, ये शायद मेरे ख्याल से काफी सालों बाद नागोया वगैरह की तरफ, टोक्यो वगैरह की तरफ, ओसाका की तरफ काफी देर बाद इतना बड़ा जल्जला आया है। तो बल्कि जापान में ही 2011 के बाद शायद मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा जल्जला आया है। तो इसमें आप बिल्कुल रिस्क मत लें, समंदर से आप लोग दूर हो जाएं, जितना समंदर से आप दूर हो सकते हैं आप समंदर से दूर हो जाएं। हर चैनल के ऊपर देखेंगे, जिस चैनल के ऊपर भी आप जाएं, जापान में इंफॉर्मेशन दी जा रही जल्जले के बारे में कि कहाँ पे कितनी सुनामी आ चुकी है और कितनी सुनामी आनी है। तो बाकी जितने भी टीवी प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे रुक जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं खबरनामा, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, बाकी सारे प्रोग्राम रुक चुके हैं। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसके साइड में भी देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जा रही है, और बाकी भी मैं चैनल आपको दिखाता हूँ। ये सब चैनल के ऊपर देखें, जल्जले के बारे में ही ज्यादातर दिखाया जा रहा है। तो ये समंदर के पास का देखिए व्यू दिखाया जा रहा है। तो देखिए जापान में इस तरह समंदर के बिल्कुल पास पास घर बनाए होते हैं। अगर कोई ऐसे एरिया में रहता है तो वो फौरी तौर पे समंदर से दूर चला जाए। और मैं बता दूं लास्ट में, मैं अपनी वीडियो यहाँ तक ही रखता हूँ। नागोया, टोक्यो वगैरह ये एरिया बिल्कुल सेफ है, ओसाका वगैरह भी, जहाँ पे काफी सारे पाकिस्तानी रहते हैं, नागोया में, टोक्यो में, ओसाका में, ये एरिया बिल्कुल सेफ है, तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें इनके लिए दुआ भी करनी है अभी, क्योंकि यहाँ पे सुनामी आने का काफी खतरा है। तो बार बार कहा जा रहा है कि जितना भी लोग हो सकते हैं, जितनी भी कोशिश करके आप, जो भी करके आप समंदर से दूर चले जाएं। इस एरिया के लोग, इशिकावा के लोग, नीगाता के लोग, कि इस एरिया से दूर चले जाएं, पानी से दूर चले जाएं।
होक्काइडो एरिया जो सा है, होक्काइडो यहाँ का एरिया, इसे होक्काइडो कहते हैं, जहाँ पे गोलू भाई भी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि सुनामी का है, लेकिन ये ज्यादा सुनामी का मसला नहीं है। होक्काइडो बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपको इजी मूव करके आप समंदर से दूर जा सकते हैं। मेन मसला है यहाँ का, ये जो इशिकावा का एरिया है, तोयामा वगैरह का एरिया, यहाँ पे सुनामी का आने का खतरा है, बड़ी सुनामी आने का। तो यहाँ से आप जितना कोशिश करके दूर जा सकते हैं समंदर से, तो आपने दूर चले जाना है। अभी कह रहे हैं कि देखें 1 मीटर 20 सेंटी की सुनामी 4:21 पे ये चेक कर चुके हैं, आ चुकी हुई है, समंदर पे चेक हो गई है। इसके बाद इससे भी ज्यादा सुनामी आने का खतरा है, क्योंकि काफी बड़ा ज़लज़ला था। तो फौरी तौर पे कह रहे हैं कि टीवी अनाउंसर बार बार बता रही है कि जितनी ऊंची जगह पे आप जा सकते हैं, आप फौरी तौर पे कोई ऊंची जगह पे आप चले जाएं। अगर ऊंची जगह आपके पास नहीं है, तो आप फौरी तौर पे जितना समंदर से दूर हो सकता है, आप तो समंदर से दूर होके चले जाएं कहीं पे, क्योंकि समंदर जितना दूर हो सकते हैं। अभी भी टाइम है, सुनामी आने तक भी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे टाइम होता है। तो जितना आपके पास टाइम है, यहाँ पे आपके पास है अवेलेबल, आप जितना दूर हो सकते हैं समंदर से आप दूर हो जाएं। इस एरिया से आपने दूर होना है, ठीक है। जितना भी यहाँ का समंदर से एरिया है, इससे आपने दूर होना है। तो ये जापान का मैप है, अगर आप देखेंगे इसको आपको आइडिया हो जाएगा। जो भी इस एरिया में रहता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी भी सुनामी का यहाँ पे आने का खतरा है। जिस टाइम देखें ये गाड़ी जा रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जितनी फौरी तौर पे इस समंदर से दूर होना चाहिए इस गाड़ी को, समंदर के पास आपको बिल्कुल नहीं होना। फौरी तौर पे आपने समंदर से दूर, जितना दूर आप जा सकते हैं, आपने समंदर से दूर जाना है। और यहाँ पे भी एटमी प्लांट है, और इलेक्ट्रिक जहाँ पे बनती है, उन सब के भी चेकिंग की जा रही है कि कोई मसला तो नहीं है, इलेक्ट्रिक वगैरह कोई मसला तो नहीं हुआ। वो अभी चेकिंग की जा रही है, उसकी सही रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुई। तो जो अपडेट है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी सामने आती जाएंगी। अभी कुछ खबरें हैं, क्योंकि जिस एरिया में ज़लज़ला आया वो इतना शिद्दत में था कि कुछ उस एरिया की नेटवर्क वगैरह भी बंद हो गए हैं, इलेक्ट्रिक भी बंद हो गए। तो उस एरिया की सही इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट नहीं हो रही, और फौरी तौर पे कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ही फौरी तौर पे इसकी इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो टीवी के ऊपर शेयर करेंगे। सबसे पहले जो भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि समंदर से बिल्कुल दूर हो जाएं, बिल्कुल समंदर से दूर हो जाए। समंदर के पास जाने का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। जैसे ही ज़लज़ला आए, आपने समंदर से दूर होना होता है। तो न्यूज़ में भी बार बार यही बताया जा रहा है कि आप, बार बार एक ही बात बताई जा रही है कि आप समंदर से दूर हो जाएं। तो ये सेंटीमीटर लिखे हुए हैं कि सुनामी कितनी चेक हो चुकी है और कितनी सुनामी आने की खतरा है। ये देखिए बताया जा रहा है कि 5 मीटर की सुनामी आने का खतरा है इशिकावा की सिटी में। 5 मीटर की सुनामी आने का खतरा है इस एरिया में, बाकी में 3 मीटर का खतरा है। तो फौरी तौर पे आप समुद्र से दूर हो जाएं। तो ये सारा जापानीज में होता है। टीवी अगर आप ऑन करेंगे, सारा का सारा जापानीज में इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी मेरे वीडियो देखने वाले लोग हैं, जो जापान में रहते हैं लोग, अक्सर लोगों को जापानीज नहीं आती। तो मैं आगे भी कोशिश किया करूंगा इस तरह की अपडेट वगैरह। मैं जैसे कोई ज़लज़ला वगैरह आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट में पहुंचा दिया करूं, ताकि क्योंकि मुझे तो ये सारी पढ़ने आती हैं। तो जो सही इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह लाइव अपना ऑन कर लिया करूंगा। जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फिलहाल ये अपडेट्स हैं कि एक दफा मैं अपना लाइव यहाँ तक ही रखूंगा। फिलहाल ये अपडेट्स हैं कि यहाँ पे ज़लज़ला है जापान के मिडल में, यहाँ पे सुनामी 5 मीटर तक के आने का खतरा है। ये इशिकावा, तोयामा वगैरह, नीगाता का ये एरिया है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने फौरी तौर पे यहाँ से दूर जाना है समंदर से, या फिर किसी हाइट वाली जगह के ऊपर जाना है। ओसाका, नागोया, टोक्यो वगैरह जो नीचे के एरिया हैं, ये सारे सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह।
ادھر کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ زلزلہ ضرور آیا تھا, زلزلہ کافی تیز آیا تھا, 1 سے 2 منٹ کا کافی دیر ہلتا تھا اور کافی تیز ہلا ہے. کافی سالوں بعد اتنا تیز زلزلہ آیا تھا, لیکن یہ ایریے سارے سیف ہیں, ادھر کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ابھی اور بھی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے اور بڑی سونامی آنے کا خطرہ ہے, تو آپ نے احتیاط رکھنی ہے, بالکل رسک نہیں لینا. اگر آپ گھروں میں اپنے بیگ وغیرہ بنا کے رکھیں کہ فوری طور پہ لے کے جا سکے, کوئی سامان وغیرہ, کھانے پینے کا سامان وغیرہ, کہیں پہ آپ کو دور جانا پڑے تو آپ نے ایک بیگ بنا کے رکھے جس میں پانی وغیرہ, کوئی ہفتہ گزارنے کا کوئی سامان, آپ کو کھانا پینا وغیرہ آپ اس طرح کا بنا کے رکھیں. ایک بیگ, جاپان میں ہمیشہ کہا جاتا ہے اس طرح کا بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو فوری طور پہ گھر چھوڑ کے جانا پڑے تو آپ فوری طور پہ نکل سکیں. اس طرح کا بیگ آپ بنا کے رکھیں, یہ نہیں کہ آپ اینڈ ٹائم پہ اپنا بیگ بنانے لگے ہوں. تو یہ تھی کچھ اپڈیٹ. میں دوبارہ اگر ضرورت ہوئی ان چیزوں کے بارے میں تو میں دوبارہ لائیو آؤں گا, تاکہ جو انفارمیشن ہے, جو جیپنیز میں انفارمیشن دی جا رہی ہے, اس کو میں اردو میں آپ تک پہنچا سکوں. اور بالکل رسک مت لیں, اپنا خیال رکھیں, دعا کریں جاپان کے لیے کہ اس ایریے کے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ یہاں پہ, میری دعا ہے کہ یہاں پہ بڑی سونامی نہ آئے. جو ابھی ہیپن ہوئی ہے وہ اسی طرح کوئی یہاں پہ مسئلہ نہ آئے, بس دعا میں یاد رکھیں. تو اگر ضرورت پڑتی ہے میں دوبارہ پھر لائیو آن کرتا ہوں.